आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाग्य क्या निश्चित होता है, इस संबंध में आपके सामने कुछ विचार रखने का प्रयास किया जाएगा। और इसे इसलिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चलती रहती हूँ, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाग्य के अनुकूल ना होने की वजह से हमारे जीवन में सहजता नहीं है, हम कह सकते हैं एक प्रवाह नहीं है, जीवन में अनुकूलता नहीं है। इसीलिए देखने का प्रयास किया जाएगा। ये जो विषय है उसको बहुत सारे विचारकों के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि हमारे जीवन में एक संचार आए, एक ऊर्जा आए, हम अपने कर्मों के महत्व को समझ सकें। और विभिन्न विचारकों के जब हम मतों को देखेंगे तो एक निश्चय की स्थिति आएगी। तो फिर क्या होगा कि हम अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को देखेंगे और अपने कर्म को देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है जिनका दृष्टिकोण भाग्यवादी रहता है, लेकिन जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है। तो वो निराशा दूर हो और जीवन में सकारात्मकता है, इसके लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम बृहदारण्यक उपनिषद का क्या मत है कि भाग्य क्या निश्चित होता है इस संबंध में। फिर शंकराचार्य का मत देखने का प्रयास किया जाएगा, रामानुजाचार्य का मत है, मध्वाचार्य का मत देखेंगे, एपिक्टेटस दार्शनिक है उनका मत देखेंगे, सेनेका इनका मत देखा जाएगा, अरस्तु है बहुत बड़े विचारक हैं, अरस्तु का मत देखा जाएगा भाग्य के विषय में, नीत्शे की विचारधारा देखी जाएगी, सार्त्र की विचारधारा को देखेंगे, सैम हैरिस जो हैं इनकी विचारधारा देखी जाएगी, जॉन कैल्विन हैं इनकी विचारधारा को बहुत ही संक्षेप में देखने का प्रयास किया जाएगा ताकि सार गर्भित रूप में एक सार हमारे सामने एसेंस जो है वो प्रस्तुत हो जाए और फिर उसके आधार पर हम कोई आकलन कर सकें। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है। बताया गया है यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म वैसा फल। बृहदारण्यक उपनिषद यथा कर्म यथा श्रुतम का मतलब ये है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर हमको प्यास लगी है तो हमें कर्म करना पड़ेगा, पानी का स्रोत जहाँ भी उपलब्ध हो, कुआं है तो वहाँ जाना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को संसार में अगर हमको प्राप्त करना है तो हमें कर्म करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे हमारी कद काठी है, कब हमारा जन्म होगा, यानी शरीर का जो हमारा ढांचा है, जिस रूप में हमको प्रदत्त चीज़ें हुई हैं वैसा ही हमें उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन कर्म की महत्ता बहुत ज़्यादा है, अधिक है। और विभिन्न प्रकार के धर्मों भी कहा गया है कि कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कर्म पर आधारित होती हैं। विचारकों ने तो ये भी कहा है कि जो भाग्य होता है, यानी जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ चलती हैं, हम समझते हैं कि भाग्य के अनुसार ऐसा हो रहा है। तो विचारक कहते हैं कि अगर हम भाग्य को स्वीकार भी कर लेते हैं तो जो चुनौतियाँ आ रही है वो हमारे अंतर्निहित व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए आ रही, ताकि हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें जो रचनात्मकता छुपी हुई है वो चुनौतियों का सामना करके निखर करके बाहर आए। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेक शक्ति का उपयोग करते हुए, अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हुए और लोगों से सलाह लेते हुए और अपनी शक्ति के आधार पर अगर हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करेंगे तो जो विपरीत परिस्थिति है उसको हम अनुकूल कर सकते हैं। तो इसलिए यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म वैसा फल, यानी जैसा हमारा कार्य होगा, कर्म होगा, ज्ञान, सारी बातें इसमें आ जाती हैं। यानी जैसा हमारा ज्ञान होगा उसी के हिसाब से हमारा मानसिक दृष्टिकोण, हमारी मन स्थिति निर्मित होगी। इसलिए ज्ञान का भी संचय करना चाहिए, क्योंकि इसी श्लोक के अंदर ये बात निहित है कि कर्म का अर्थ यह है कि ज्ञान का जो संचय हम कर रहे हैं वो भी कर्म के आधार पर ही है। हम जब प्रयास करते हैं तब ज्ञान अर्जित होता है, और जो ज्ञान हम अर्जित करते चले जाते हैं वो हमारे संस्कारों में चलता चला जाता है, जाता जाता है, संचय होता रहता है, और उससे फिर जो हमारी शक्ति है उसका उदय हो जाता है। तो इसलिए शक्ति से ही तो शक्ति का उदय होगा। ज्ञान शक्ति जो हमारे अंदर अंतर्निहित है उसका उदय कैसे होगा? वो किसी न किसी शक्ति से ही उसको खींचा जाएगा। तो इसलिए ज्ञान की महत्ता है, ज्ञान जो है अर्जित करना चाहिए। तो ये बता दिया गया कि यथा कर्म तथा यथा श्रुतम, जैसा कर्म वैसा फल, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। हम सत्य बोलेंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। हम असत्य कर्म करेंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी। हम इसका प्रयोग करके भी देख लें, अगर हम झूठ बोलना शुरू कर दें तो समाज में हमारी इज्जत, हमारा सम्मान गिर जाता है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे कर्म के अनुकूल ही निर्धारित होती, उसी के हिसाब से तय होती हैं। इसलिए अपने कर्म के प्रति बहुत ही निष्ठा रखनी चाहिए। बताया जा रहा है सत्य में जयते हैं, सत्य की ही जीत होती है। क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, तो वो भी सत्य की कोटि में ही आ रहा है, क्योंकि हम आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा कर्म सच्चाई के रास्ते पर है। तो इसलिए सत्य और कर्म का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य को तय करता है। भाग्य अटल नहीं है, बल्कि सत्कर्मों से बदला जा सकता है। कठोपनिषद में कहा गया कि आत्मा स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है।
सीधी सी बात है कि आत्मा हमारे अंतःकरण में है, वो किसी चीज़ से वो बंधनग्रस्त नहीं है, आत्मा स्वतंत्र होती है। इस शरीर में उसको जो है संसार के निमित्त हम कह सकते हैं कि अंदर जो है वो कैद कर लिया गया है, उसको अंतःकरण में रखा गया है, लेकिन वो ब्रह्म का ही अंश है। और हम कह सकते हैं कि संसार को बनाया गया है ब्रह्म के द्वारा, तो कहीं ना किसी संसार में रहते हुए हमारा शरीर भौतिक है, मायाजन्य, उसके बावजूद भी ब्रह्म की सत्ता हमारे अंदर अंश रूप में आत्मा के रूप में उपस्थित है। अगर हम आत्मा को जान लेते हैं तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी परिस्थिति जो है हमें नियंत्रित नहीं कर सकती, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें सीमित नहीं कर सकती, हमारी शक्ति असीमित हो जाएगी। लेकिन उस असीमित शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो बता दिया गया है कि सत्य और कर्म का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य को तय करता है। भाग्य अटल नहीं है, यानी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी जो विपरीत परिस्थिति है वो बदल नहीं सकती है, बल्कि सत्कर्मों से बदला जा सकता है उसको। और आत्मा स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति अनंत होती है, ब्रह्म का अंश है आत्मा। तो ऐसे में अगर हम आत्मशक्ति को अपने अंदर पैदा कर लें और प्रयास करें तो फिर क्या होगा कि संसार का जो बंधन है, जो माया शक्ति से पूरा संसार हम कह सकते हैं बना हुआ है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात बताई जा रही है सत्यमेव जयते पर, यानी सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी। इसलिए कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे तो बाधा आएगी भी, तो हमारा अंतःकरण तो मलिन नहीं होगा, हम अपनी अनुभूति में तो सच्चे हैं और ये एक ऊर्जा मिलती है। शंकराचार्य बताते हैं अद्वैत वेदांत में, भाग्य कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही संचित परिणाम है। यदि व्यक्ति सच्चिदानंद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वह भाग्य और कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। कहने का ये कोई ऐसी स्वतंत्र शक्ति नहीं, कर्मों का ही ये संचित परिणाम है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम संचित होता जाता है और फिर हमें कहीं ना कहीं उसको भोग करना पड़ता है, उसका परिणाम निकलेगा और फिर कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत होंगी। क्योंकि हम किसी के साथ अत्याचार करेंगे और किसी को परेशान करेंगे, किसी का धन जो है वो हड़प लेंगे, तो फिर उसका कहीं ना कहीं न्याय होगा। प्रकृति के अंदर न्याय को भी रखा गया है, तो ऐसे में हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, हमें दंड देने का काम करेंगी। तो जो हमारा कर्म होता है कहीं ना कहीं वही पलट करके हमारे सम्मुख आता है। इसलिए सच्चाई के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। बता दिया गया कि यदि व्यक्ति सच्चिदानंद को प्राप्त कर ले तो वह भाग्य और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य भी ये बता रहे हैं कि अगर हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो भाग्य और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब आत्मा को हमने प्राप्त कर लिया तो कोई भी सीमा हमें बाधित नहीं कर सकती। किसी भी सीमा में, किसी भी परिधि में हमारा व्यक्तित्व नहीं आएगा, बल्कि हम सभी प्रकार की परिस्थितियों का न केवल सामना करेंगे बल्कि दूसरों की भी हम संसार में सहायता कर सकते हैं। व्यक्ति मुक्त हो जाता है क्योंकि आत्मा की शक्ति अनंत होती है। रामानुजाचार्य क्या बता रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद में, उन्होंने कहा है कि ईश्वर की कृपा से कर्मों का प्रभाव बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए भक्ति आवश्यक है। यानी हम प्रार्थना करें, भजन करें, कीर्तन करें, अपने अपने धर्मों के हिसाब से जो उपासना का कर्म है, कर्म निश्चित किया गया है, जो भी पद्धति निश्चित है उसके हिसाब से अगर हम ईश्वर को राज़ी करने का प्रयास करें, उसे जो है वो अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें, हम प्रपत्ति मार्ग पर चले, शरणागति पर चले, पूर्ण रूप से समर्पण कर दें, तो फिर कहीं ना कहीं ब्रह्म की तरफ से कृपा होती है, ईश्वर की तरफ से कृपा होती है। और हमारा जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, जो भाग्य विपरीत हो चुका है, उसे बदल दिया जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्म की शक्ति, ईश्वर की शक्ति है, वो हर चीज़ को संपन्न कर सकती है। वही इस संसार का निर्माता है। वही अगर हम मानते हैं कि वही भाग्य का भी निर्माता है, तो वही भाग्य में हमारा जो कुछ भी लिखा हुआ कर्म है, जो कुछ भी हमें संसार में मिलना है, उसे बदल सकता है। उसके पास शक्ति है। तो हम अगर उसको राज़ी कर लें, उसको जो है अपनी भक्ति के माध्यम से हम अपने अनुकूल बना लें, शरणागति करें, भक्ति मार्ग से उसको प्रसन्न कर लें, तो वह हमारे भाग्य को बदल देगा। ये रामानुजाचार्य बता रहे हैं। मध्वाचार्य क्या बताते हैं, उनके अनुसार द्वैत वेदांत में भाग्य ईश्वर के नियंत्रण में होता है। व्यक्ति अपने प्रयासों से इसे सीमित रूप से प्रभावित कर सकता है। कहने का अर्थ है कि जो हमारा भाग्य है वो मध्वाचार्य बताते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित होता है, और जो ईश्वर का न्याय होता है वो हमारे अनुकूल होता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ इस संसार में हमारे लिए नहीं हो सकती जिसमें हमारा अहित हो, क्योंकि वो परम कृपालु सत्ता है। तो हमारा अहित क्यों चाहेगी वो? बस ये होता है कि हमको भी शक्ति कहीं ना कहीं संसार में दी गई है, बताया गया है कि हम गलत काम न करें, असंगत कर्म नहीं करें। अगर हम किसी का अहित कर रहे हैं और हमें जो है विवेक भी दिया गया है, समझ भी हमारे पास है, जानबूझ करके हम किसी के साथ अगर गलत काम कर रहे हैं, किसी को पीड़ा देने का काम कर रहे हैं, दुख पहुँचाने का काम कर रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं बेवजह और प्रकृति के अंदर विनाश पैदा कर रहे हैं, संसार में लोगों को कष्ट देने का काम कर रहे हैं, जिस रूप में भी करें हमारी आजीविका सही नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, कम तौल रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से हम दिखाई पड़ता है कि अपराध जो है अलग अलग रूपों में आजीविका के संदर्भ में चलते हैं और फिर हमारे लिए हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं।
तो होगा यह कि हमें खुद को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर हम जानबूझ करके कोई गलत काम करेंगे तो हमारा भाग्य कैसे हमारे अनुकूल होगा, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव पलट करके आएगा। इसलिए अपने कर्मों पर दृष्टिपात भी कर लेना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी इस संसार में है वो ईश्वर के माध्यम से उसको नियंत्रित किया गया है, न्याय किया गया है। उसी न्याय के रूप में कहीं ना कहीं हमारा भाग्य भी निर्धारित हो जाता है। तो अगर हम सही कर्म करें, सच्चा कर्म करें, तो कहीं ना कहीं पश्चाताप करें और ईश्वर को प्रसन्न करने का काम करें, भक्ति के माध्यम से पश्चाताप करें अपने पुराने जो भी हमने गलत कर्म किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अच्छाई पैदा हो सकती है। ये मध्वाचार्य बता रहे हैं कि सीमित रूप से प्रभावित कर सकता है। वो मना नहीं कर रहे हैं कि प्रभावित नहीं कर सकता, यानी किया जा सकता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार भाग्य का एक बड़ा हिस्सा पहले से तय होता है, लेकिन मनुष्य की मानसिक शांति इस पर निर्भर करती है कि उसे कैसे स्वीकार करता है। यानी स्टोइक दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में बता दिया गया कि भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा पहले से तय रहता है। यानी इस प्रकृति के अंदर कहीं ना कहीं एक नियोजन दिखाई पड़ता है, व्यवस्था दिखाई पड़ती है, उसमें कर्म भी हमारे, हम क्या कर्म करेंगे, कल क्या करेंगे, इसका ज्ञान किसी को नहीं होता, लेकिन परमात्मा को रहता है कि हम क्या करने वाले हैं, भविष्य में क्या करेंगे। उसी हिसाब से हमारे लिए एक निश्चय कर दिया गया है, हमारे भाग्य को तय कर दिया गया है। लेकिन यह भी बता दिया गया है कि हमारी मानसिक शांति इस पर निर्भर करती है कि इसे कैसे स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं, हम हार मान के बैठ जाएं, अगर हम उसको चुनौती के तौर पर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अशांत नहीं होंगे, बल्कि कर्मों के माध्यम से उस विपरीत परिस्थिति को जीतने का प्रयास करेंगे। तो जैसी भी परिस्थिति हमारे लिए आ जाती है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना अपने अनुकूल बना लेते हैं या निराश होकर के उसको और प्रतिकूल होने देते हैं। हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। फिर बताया जा रहा है, एपिक्टेटस ने कहा था, सम थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर नॉट। कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। कहने का अर्थ ये है, बता रहे हैं दार्शनिक ग्रीक दर्शन में, कि बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे अब हमारा शरीर है, उसका स्वरूप है हमारे नियंत्रण में, परिस्थितियों में कहाँ हमारा जन्म हुआ, हो सकता हो हम गरीब परिवार में पैदा हो गए हों, तो हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जो कर्म होता है वो सबको उपलब्ध होता है। हम अपने मानसिक दृष्टिकोण से, सकारात्मकता से समाज को खुल करके देखें, अपने कर्म पर भरोसा करें। समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उस आधार पर हम कार्य करते रहें। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी। जो लोग व्यापार करते हैं तो हमेशा उनका व्यापार अच्छा ही नहीं चलता है, उसमें कहीं ना कहीं वैश्विक प्रभाव का भी प्रभाव रहता है, यानी एक निवेश रहता है। उसके वजह से अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, अर्थव्यवस्था में उत्थान पतन होता रहता है। तो हम कर्म करते रहेंगे तो चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, परिवर्तन होता रहेगा। अब अगर विपरीत परिस्थिति आ गई तो धैर्य रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अच्छा और व्यवहार कर सकते हैं, हमारा आचरण कितना अच्छा हो सकता है, हम लोगों के साथ कितना कांटेक्ट बना सकते हैं, और जो हमारा आचरण होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, वो लोगों को अपना बना लेता है। तो ये अब हमारे ऊपर होगा कि हम व्यापार कैसे कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, हम जो वादा करते हैं उसको पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये हमारी आजीविका के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि सम थिंग्स आर इन अवर कंट्रोल, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं, एंड सम थिंग्स आर नॉट, और कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं। समाज के अंदर जब जी रहे हैं तो बहुत सारी शक्तियां समाज के अंदर कार्यरत हैं। ऐसे में हो सकता है कि हमारा उन शक्तियों पर नियंत्रण ना हो। हम अगर जहाज़ पर चल रहे हैं और तूफान आ गया तो हमारा नियंत्रण नहीं है, तो वहाँ पर हमें एक वैकल्पिक उपाय करके चलना पड़ेगा, जहाज़ में इंतजाम करके चलना पड़ेगा, प्रबंध करके चलना पड़ेगा। जीवन में प्रबंध का भी बहुत महत्व होता है कि हम ये देखें कि अगर भविष्य में कोई चुनौती आ गई, कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो हमारे पास आपातकाल से निपटने के लिए किस प्रकार की कोई पूंजी है, किस प्रकार की व्यवस्था है। तो इसलिए अपने डिफेंस के लिए, बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ रख करके चलना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारे अपने दृष्टिकोण पर, प्रबंध पर निर्भर करेगा कि हम कैसी व्यवस्था अपने लिए करते हैं। अगर हम खुल करके विचार करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और धैर्य नहीं छोड़ेंगे और लालसा और सारी चीज़ों में नहीं लगेंगे, तो हमारा जीवन सहजता के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी, हमारे कार्य करने के ढंग पर भी निर्भर करती हैं। सेनिका ने भी लिखा है, फेट लीड्स द विलिंग एंड द ड्रैग्स अलोंग द रिलेक्टेंट। भाग्य इच्छुक लोगों को आगे ले जाता है और जो विरोध करते हैं उन्हें घसीटता है। कहने का अर्थ है कि जो भाग्य होता है वो इच्छुक लोगों को आगे लेके जाता है। अब कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई, हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारे भाग्य में लिखी हुई है, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन विपरीत परिस्थिति आई तो क्या हमारी शक्ति को भी वो सीमित कर देगी? क्या हमारी जो कर्म करने की संसार में जो हमको एक स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या उसका भी क्षय हो जाएगा?
उसका क्षय नहीं हो गया, हमारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। हाँ, विपरीत परिस्थिति आ जाएगी जिससे हमें कष्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम परिस्थिति का सही मूल्यांकन करेंगे, लोगों से सलाह करेंगे, हमारा संपर्क लोगों से अच्छा होगा, अगर हमारा आचरण अच्छा होगा और हम लोगों से सही से मिल रहे हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं और लोगों का कल्याण करने का प्रयास करते हैं, समाज में जो हम जीवन चल रहा है हमारा, तो सही हमारा नेटवर्क बना होगा, लोगों से संपर्क होगा, तो जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी लोग हमारी सहायता करेंगे। तब यह तो हमारे अपने व्यक्तित्व के ऊपर है कि समाज के अंदर हमने अपनी हैसियत, अपनी इज्जत कैसे बना कर रखी है, तो ये तो हमारे आचरण पर निर्भर करेगा। तो ऐसे में जब हम एक अच्छा व्यापक अपना एक संपर्क लोगों से बना कर रखेंगे तो सहायता भी मिल सकती है, लोगों से सलाह भी मिल सकती है, जीवन में कोई अगर विपरीत परिस्थिति आ गई तो लोग मदद भी करेंगे। तो ऐसे में सामाजिक संपर्क का जो महत्व होता है कि हमारा जो सामाजिक जीवन है वो कैसा चल रहा है, उसकी भी बड़ी महत्ता होती है। अगर विपरीत परिस्थिति आ गई तो कर्म तो हमारा सीमित नहीं होगा, तो हम विपरीत परिस्थिति का पूरा मूल्यांकन कर लें, सारे उसके अव्यय जो घटक तत्व हैं उसको देख लें, उसके हिसाब से कोई नवीन जो है वो उपाय निकालें और बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम जो है अगर निराश हो जाएं और बैठ जाएं तो फिर हमें तो भाग्य घसीटता रहेगा। कहने का अर्थ है कि विपरीत स्थितियां हमारे लिए हो जाएंगी, तो ये हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा कि जो कैसे कहा जा सकता है, ये बताया जा रहा है कि भाग्य तो उठाने का काम करेगा, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति रखता है और हमारी चुनौती देता है और हम उसको स्वीकार कर ले, हमारे पास शक्ति भी तो है, बुद्धिमत्ता भी तो है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का ही विकास होगा। और बहुत सारे लोग विपरीत परिस्थितियों के माध्यम से समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर उठे हैं, पूरे विश्व में उनका नाम हुआ है। तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई काम हमारा हो नहीं रहा है, हम करते हैं तो लेकिन होता नहीं है, वो काम रुक जाता है या हमारा भाग्य विपरीत है, जग नहीं रहा है, लेकिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं दे रहे, हमने अपने इर्द गिर्द अपनी सोच का ऐसा एक संकुचित दायरा निर्मित कर लिया कि जिसमें हम फंसे हुए उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए बताया गया है कि भाग्य इच्छुक लोगों को आगे ले जाता है, यानी जो इच्छुक हैं, जो कर्म पर भरोसा रखते हैं, वो उस विपरीत परिस्थिति से टकरा जाते हैं और फिर जब टकराते हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक नतीजा परिणाम उनके लिए आता है, और जो विरोध करते हैं उन्हें घसीटता है। कहने का अर्थ है कि हम शंका में अब बैठ गए, हम भाग्य को कोस रहे हैं, कहने का अर्थ ये, तो उससे फिर हमारा काम नहीं बनेगा। निराशा में नहीं पड़ने की आवश्यकता है बताया जा रहा है, बल्कि हमेशा आशावादिता, आशा को बनाए रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक होंगे तो चीज़ें फिर सकारात्मक होती हैं। अगर हम फूल लगाएंगे, फूल का पौधा लगाएंगे, सुगंधित होगा वो, तो फिर उस सुगंध ही हमें देगा। तो जैसा हम कर्म करेंगे, जैसी सोच होगी हमारी, वैसा ही संस्कार हमारे मन में जाएगा, इसको समझ लेना चाहिए। अरस्तु कहते हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति के निर्णय और कर्म ही उसके भविष्य को तय करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो निर्णय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्णय किस आधार पर करेंगे, हम कोई फैसला कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे, जो परिस्थिति है उसका हम पक्ष विपक्ष देखेंगे, फिर उस पर कोई निर्णय करेंगे कि हमें इस परिस्थिति से कैसे निपटना है, कैसा कोई समाधान निकालना है। तो ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हमारे मस्तिष्क में, मन में कोई विचार नहीं आ रहा है तो हम जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े हैं, जिन्होंने जीवन जिया है, जो कि हम कह सकते हैं समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास अनुभव होता है, और इसीलिए देखें बड़ों की भूमिका इसी संदर्भ में आती है क्योंकि उन्होंने जीवन जिया होता है समाज के अंदर, तो वो सही राय हमको देता है। अपने बड़ों से राय ले लेना चाहिए, बैठना चाहिए उनके पास, और कर्म ही उसके भविष्य को तय करता है। यानी व्यक्ति का निर्णय और कर्म ही उसके भविष्य को तय करता है। भविष्य का मतलब ये है कि जो परिस्थिति आ गई उसमें विपरीत परिणाम न निकले, यही तो होगा कि वो भाग का मतलब है कि विपरीत चीज़ें होती चली जा रही हैं, विपरीत ही परिणाम निकलता रहा है, इसी को मान सकते हैं कि पहले से कोई चीज़ तय है। लेकिन अगर विपरीत परिणाम न निकले, अनुकूल निकल आए, तो हमारे लिए सुखद स्थिति है। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो अब यह निर्णय पे और हमारे कर्म पर डिपेंड करेगा कि वो हमारा भविष्य, यानी उसका क्या परिणाम निकलेगा उस विपरीत परिस्थिति का, यह हमारे निर्णय और कर्म पर ही निर्भर करेगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। बताया जा रहा है, नीत्शे बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाग्य कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं बल्कि यह हमारी मानसिकता और संकल्प शक्ति से बनता है। यानी हमारी जैसी मानसिकता होगी वैसा ही हमारा कर्म भी होगा, वैसे ही हम समाज में जीवन भी जिएंगे। हमारी क्या मानसिकता है, यानी हम अवसरवादी तो नहीं है, हम किसी भी प्रकार से कह सकते हैं समाज के अंदर अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म कर सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे पास दो धाराएं आती हैं। एक हमारा जो है वो सच्चा कर्म होता है, ईमानदारी का रास्ता होता है, और एक बेईमानी का रास्ता होता है। दोनों से जो संस्कार
मिलेंगे, अलग में मिलेंगे। हम गलत काम करेंगे तो उसका संस्कार हमारे मन में, मस्तिष्क में गलत जाएगा। अच्छा कर्म करेंगे, चाहे काम हमारा बन क्यों नहीं रहा है, लेकिन उससे जो संस्कार आ रहा है वो परिश्रम वाला आ रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन कम से कम हमारे मन मस्तिष्क में एक अच्छा भाव तो जाएगा। तो इसलिए जीवन की जो दो दिशा है कर्मों के संदर्भ में, एक सच्चाई का रास्ता है, एक जो है वो हम कह सकते हैं कि बुराई का रास्ता है, गलत कर्मों का रास्ता है। तो हमें किसको चुनना चाहिए? हमारे हृदय को किससे राहत मिलेगी, किससे जो है हमें कहते हैं एक सकारात्मक भाव आएगा, वो अच्छे कर्मों से आएगा। इसलिए ये हमारे अपने विकल्प पर है, मानसिकता के ऊपर है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। जैसी हमारी मानसिकता समाज के प्रति होगी, जैसा हमारा जीवन प्रति दृष्टिकोण होगा, वैसा ही कर्म होगा। इसलिए मानसिकता हमें कर्म के प्रति प्रेरित करती है। तो अपनी मानसिकता को सही करना चाहिए और संकल्प शक्ति ये समझ लेना चाहिए कि हमें निरंतर कर्म करना होगा, रुकना नहीं है। अगर हम थक भी गए हैं, हमें जो है हमारा जिस्म जो टूट चुका है, उसके बाद भी हमें कर्म करने के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने को ऊर्जावान बना करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ये समझ लेना चाहिए। संकल्प शक्ति का बहुत महत्व जीवन में होता है। संकल्प के माध्यम से लोग अपने कर्म में निरंतर रत रहते हैं और करते करते कर्म करते करते अपने लक्ष्य को, जो निर्धारित लक्ष्य है, जो साध्य जो है निश्चित किया, उसको सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए संकल्प का बड़ा महत्व है। जो हम संकल्प करते हैं और फिर अगर उस पर ईमानदारी के साथ खड़े रहें तो वही संकल्प शक्ति हमको सही मार्ग पर ले जाने का काम करेगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। सार्त्र कहते हैं, अस्तित्ववादी दार्शनिक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो अस्तित्ववाद है उसके विचारक हैं, बताते हैं कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। उन्होंने कहा है यानी मनुष्य की जो चेतना होती है वो असत से घिरी होती है। ऐसे में मनुष्य स्वतंत्र होता है। वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है, अस्तित्ववाद में यही बताया जाता है कि जो संसार के विषय होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर होते हैं और हमारे अंदर चेतना होती है। तो हम अपनी चेतना से उन विषयों को देखते हैं। चेतना और विषय में अंतर होता है, क्योंकि अंतर नहीं होता तो चेतना विषय को देखती कैसे? हम दीवार को देख रहे हैं, हम संसार के विभिन्न चीज़ों को देख रहे हैं, पदार्थों को देख रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि चेतना में और विषय में अलगाव है। अगर अंतर नहीं होगा तो देखेंगे कैसे? चेतना को नहीं देख सकती। इसलिए वो बताते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता असत से घिरी होती है, क्योंकि जो बाहर के विषय होते हैं और जो मनुष्य की चेतना होती है उसके बीच में एक गैप होता है। उसी गैप की वजह से चेतना विषय को देख पाती है, चेतना को विषय बनाकर नहीं देख सकती। इसलिए विषय और चेतना में अंतर होता है। वो अंतर इसलिए होता है कि जो गैप होता है ना तो वो विषय होता है और ना चेतना होता है। इसलिए उसी गैप को उन्होंने असत कहा है अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने। और मनुष्य की चेतना असत से घिरी होती है, जिसके माध्यम से विषयों का ज्ञान होता है, बाहरी संसार से संपर्क हमारा होता है। तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं अपनी चेतना के आधार पर, वो विशिष्टता होती है। ऐसे में यह हमारा दायित्व बनता है कि हमारी चेतना की कुछ स्वतंत्र है, असत से घिरी हुई है, नथिंग से घिरी हुई है। इसलिए हमारे अंदर विशिष्टता है, तो हमें हार नहीं मानना है। हमारी अपनी स्वतंत्रता के आधार पर हम समाज में अपना कर्म निश्चित कर सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं, क्योंकि जैसा हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे, जैसी हमारी इच्छा शक्ति होगी, वैसा ही समाज में हम कर्म करेंगे। तो ये बता दिया गया है। फिर सैम हैरिस बताते हैं न्यूरोसाइंस और भाग्य के बारे में। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क हमारे निर्णय लेने से पहले ही उन्हें तय कर लेता है। सैम हैरिस ने कहा है, फ्री विल इज एन इल्यूजन, स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। बताया जा रहा है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है हमारा निर्णय लेने से पहले ही उन्हें तय कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे मानसिक संस्कार हमारे मन में चलते रहते हैं। हम पहले से ही कहीं ना कहीं किसी विषय के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे में मन पहले से ही निर्णय लेता है कि इस विषय में हम क्या काम करने जा रहे हैं, पहले से ही वो तय कर लेता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भाग्य तो हमारे सोचने समझने की शक्ति जो चलती रहती है मन में, उसके आधार पर ही तय हो जाता है। ये वो बता रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है हमारे निर्णय लेने से पहले ही उन्हें तय कर लेता है। इसलिए बता रहे हैं कि फ्री विल इज एन इल्यूजन, जो हम कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है कि हम स्वतंत्र इच्छा के आधार पर कोई काम करेंगे, बल्कि मन तो पहले से ही वो तय कर चुका है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने मन में कल्पना शक्ति के माध्यम से विभिन्न विषयों में विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे होगा, क्या करेंगे। ये सारी भावना मन में चलती रही, उसके आधार पर किसी विषय के संबंध में हमने क्या विचार किया है, क्या निर्णय ले लिया है, मन जान लेता है और वैसे ही वो चीज़ों को तय कर देता है, वही सी चीज़ें होने लगती हैं। इस आधार पर बता रहे हैं वो। इसलिए बहुत ज़्यादा कल्पना से बचना चाहिए। जॉन कैल्विन बताते हैं, गॉड हैज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड द फेट ऑफ एवरी सोल, ईश्वर ने पहले ही आत्मा का भाग्य तय कर दिया है। कहने का अर्थ है कि जॉन कैल्विन बता रहे हैं कि जो कुछ भी तय हुआ है वो परमात्मा के माध्यम से हुआ है, उसके प्रति असहमति जताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि परमात्मा की तरफ से किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी के हिसाब से भाग्य होगा। अगर हम किसी के साथ अत्याचार करेंगे तो इसी संसार के अंदर हो सकता है कि हमको दंड दिया जाए, तो उसकी कोई व्यवस्था भाग्य में कर दी जाएगी। तो अगर हम सच्चा कर्म करते रहेंगे, अच्छा कर्म करते रहेंगे, तो हमारे लिए कैसे कोई चीज़ विपरीत हो सकती है और कैसे हमको दंड मिलेगा।
जब हम खुद अपने अंतःकरण में शुद्ध हैं, लोगों के साथ हम सत्कार कर रहे हैं, आओ भगत करते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो उनको स्वागत कर रहे हैं, पड़ोसियों से अच्छे से मिल रहे हैं, बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने भाई बहनों की इज्जत कर रहे हैं, समाज में अच्छा जीवन चल रहा है, आजीविका भी कमा रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, तो कोई चीज़ विपरीत होती है तो कैसे हमें आघात पहुंचा सकती है। अब लोभ लालसा के लिए कोई जगह है नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जो कुछ भी मिलता है, बताया जा रहा है, जो कुछ भी होता है ईश्वर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं हमारे असंगत कर्मों के वजह से उसका जो परिणाम निश्चित कर दिया जाता है दंड के रूप में, वो जीवन में कभी ना कभी प्रकट हो जाता है। उसी को हम भाग कह सकते हैं, क्योंकि जो विपरीत परिस्थिति होती है वही भाग के रूप में आती है। जो अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही है तो वो हमारे लिए सुखद है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हमारे कर्मों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसका कभी भी विपरीत परिणाम हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा से आशा से युक्त होना चाहिए और अपने जीवन में झांकना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है और पश्चाताप करके सही रास्ते की तरफ आ जाना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।